नवल शर्मा भाई, ऐसा आपने क्या कर दिया था 20 साल में? और 20 साल भी क्यों, मैं तो कहूंगा 16 साल में। 4 साल तो आप आरजेडी के साथ ही थे। तो ऐसा क्या कर दिया आपने इन 16 सालों में जो जनता ने आपको एंटी इनकम्बेंसी की जगह प्रो इनकम्बेंसी का फायदा पहुंचाया और इतनी बंपर जीत दे दी कि आप पीछे रह गए, बीजेपी आगे निकल गई? जी 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 देखिए, आज का जो परिणाम है वो पिछले 20 वर्षों में नीतीश कुमार जी ने बिहार में जो डिलीवर किया है यह उसका नतीजा है। जरा 2 मिनट का समय दीजिएगा। अरे बिल्कुल लीजिए समय। सबसे पहली बात तो यह कि जनता मत खत्म कीजिए। अनुराग भदौरिया पूछना चाहते हैं कि क्या डिलीवर किया है, जरा उनको जवाब। हाँ, बस मैं इन्हीं के सवाल का जवाब दे रहा हूँ। देखिए, जनता को अपने मुख्यमंत्री से क्या अपेक्षा होती है? जनता को अपने मुख्यमंत्री से अपेक्षा होती है कि मुख्यमंत्री की गद्दी पर जो व्यक्ति बैठा है वह पहला की ईमानदार। अरे चुप रहो यार, बोलने दीजिए ना। अरे सुनो ना, आप मुख्यमंत्री जी की बात बोलने दीजिए ना। सीट पे रह गए। अच्छा अनुराग जी बोलने देते हैं। अगर हार जीत में प्रवक्ताओं की भूमिका होती है तो ये बदतमीजी भी एक बड़ा कारण रहेगा। जेडीयू की सीटें कम कैसे रहेंगी? अरे सुनिएगा, दोनों आप स्काइप पर हैं, दोनों बोलेंगे तो आवाज आएगी ही नहीं। ये फेल अटेम्प्ट होगा सर, दोनों एक साथ बोलेंगे तो फेल अटेम्प्ट होगा, किसी की बात नहीं जा पाएगी। बेहतर है कि अपनी अपनी बारी पे बोलेंगे तो बिल्कुल एकदम जो बोलना चाहते हैं नहीं। विपुल जी आप बोलिए, नवल जी आप बोलिए, एक सेकंड बस एक साल। अरे चुप कराइए, अरे चुप रहिए भाई साहब। एक सवाल अरे वो पहले सवाल का जवाब तो दे लें आपके। एक सवाल और पहले सवाल का जवाब दे लें। अनुराग जी मैं आता हूँ। दूसरा सवाल भी है। अरे भाई आप ये बताइए कि आपके मुख्यमंत्री जी ने ऐसा कौन सा बड़ा काम कर दिया वो पीछे रह गए और बीजेपी आगे निकल गई? हाँ। अगर मुख्यमंत्री जी ने बहुत काम किया होता तो जेडीयू का आगे होना चाहिए था ना, फिर आप पीछे क्यों रह गए? इसका जवाब दे दीजिएगा। जी हाँ बिल्कुल शांतिपूर्वक सुनिए। तो मैं ये बता रहा हूं कि प्रत्येक राज्य की जनता की अपने मुख्यमंत्री से 2-3 अपेक्षाएं होती हैं, बड़ी मासूम अपेक्षाएं होती है। पहली अपेक्षा यह होती है कि जो मुख्यमंत्री की गद्दी पर व्यक्ति बैठा हो वह पूरी तरह ईमानदार हो, उसके व्यक्तित्व की इंटीग्रिटी हो और वह राज्य सत्ता को जन सेवा का माध्यम समझता हो, न कि अपने परिवार को घर भरने का और महल अटारी खड़ा करने का माध्यम समझता हो। तो अनुराग भदौरिया जी जिस पार्टी के प्रवक्ता हैं, तेजस्वी यादव जी जिस पार्टी के नेता हैं, तेजस्वी यादव जी की प्रशासनिक शैली, राहुल गांधी जी की प्रशासनिक शैली और नीतीश कुमार जी की प्रशासकीय शैली जमीन आसमान का अंतर है। मगर मुझे यह कहने में कोई गुरेज नहीं है कि नीतीश कुमार जी राजनीति की कोठरी में बैठे हुए एक ऐसे संत हैं जिनके व्यक्तित्व पर आज तक भ्रष्टाचार का एक छोटा धब्बा भी नहीं लगा। तो एक तो कि आपके साथ 15 वर्षों का इतिहास 90 से 2005 तक जुड़ा हुआ है। एक दूसरी बात है कि तेजस्वी यादव जी अपने पूरे तौर तरीके से कहीं यह नहीं दिखा पाए कि मेरी शैली 90 से 2005 से अलग है। अगर मैं बिहार में आऊंगा तो मैं बिहार में विकास की गाड़ी को दौड़ाऊंगा, बल्कि तेजस्वी जी में भी लोगों ने वही अक्स देखा, वही प्रतिबिंब देखा जो प्रतिबिंब लालू यादव जी में दिखती थी। ठीक है, 2020 के विधानसभा चुनाव में मैं नवल जी लौटता हूं। अभिज्ञान, क्या ये सच बात है कि तेजस्वी यादव में लालू की छवि देखी लोगों ने, उन्हें खारिज कर दिया कि भाई आएंगे तो जंगल राज की वापसी होगी? बीजेपी ने भी, एनडीए ने भी जंगल राज अपने सुशासन से ज्यादा बेचा इस बार बिहार में। एक एलिमेंट ये जरूर है अनुराग, और इसलिए है क्योंकि विमेन वोटर्स का रुझान बिल्कुल स्पष्ट है इन नतीजों से जो कि एनडीए की तरफ है। अब इसको आप उसमें वो फैक्टर ऐड कर ले के 10,000 रुपए मिले और वो सारे बातें ऐड कर ले, लेकिन जो रुझान है, क्योंकि बिहार का पैटर्न जो रहा है वो विमेन वोटर्स का प्रो रहा है नीतीश कुमार की तरफ। ठीक है, अगर आप पुराने डाटा को खंगाल कर देखें तो इस बार भी उस बात का रेपिटेशन जरूर नजर आता है और वो बेहतरी में नजर आता है बीजेपी के लिए भी। तो एक तो ये पॉइंट है क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर डायरेक्टली इंपैक्ट करता है। और मैंने दिन में भी ये पॉइंट रखा था कि अगर पिछले 10 साल के आंकड़ों को आप निकाल कर देखें तो यूपी और बिहार की त्रासदी ये है कि माइग्रेटरी परसेंटेज जो है, काम के लिए बाहर जाने का जो प्रतिशत है, वो बजाय कम होने के बढ़ा ही है। तो यानी कि अभी भी वहाँ पर महिलाओं को घर परिवारों को अपने देखना पड़ता है, बच्चों को संभालना पड़ता है। तो उनके लिए सोशल सिक्योरिटी जो है, सामाजिक सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है यूपी में भी और बिहार में भी, जैसा कि इन चुनाव ने साबित किया। तो ये एक इमेज के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी जिस तरह से भी नीतीश कुमार ने उसको मेंटेन किया है इतने लंबे अरसों में, ये उनके हक में जरूर जाता है। मैं अभी इसमें नहीं पढ़ रहा हूं कि उनकी कम सीट आई और बीजेपी की ज्यादा आई, बट ओवरऑल एज अ चीफ मिनिस्टर उनकी ये इमेज इंटैक्ट रही कि नॉन करप्ट है और लॉ एंड ऑर्डर
हाँ, लॉ एंड ऑर्डर वो इंटैक्ट रखते ठीक हैं। है। ये दो चीजें बहुत इंपैक्ट करती हैं यूपी और बिहार के चुनाव में। ठीक है। राजकुमार रंजन जी, आप लोगों ने बहुत प्रचार प्रसार किया कि नीतीश बाबू की तबीयत अब खराब रहने लगी है, और इस लिहाज से भारतीय जनता पार्टी को भी कोसा कि भाई एक बीमार आदमी को वो पर दांव खेलने की बात कर रहे हैं। लेकिन नीतीश बाबू ने सैकड़ों जनसभाएं करके बता दिया कि वो बीमार नहीं है। लेकिन अगर मैं मान लूं कि आप लोगों ने वो बीमार वाली छवि बेची भी, तो बिहार की जनता का मैंडेट देखा आपने, वो कहते हैं कि बीमार सीएम कबूल है, तेजस्वी यादव कबूल नहीं है। क्या गलती रह गई सर? राग जी, ये हमने नहीं कहा था। ये तो तमाम मीडिया पर उनके जो क्रियाकलाप अरे जो आप कह रहे थे वही मीडिया दिखा रहा और सोशल मीडिया पर आप भी दिखा रहे थे। जितने सेंट्रल मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक सबने दिखाया। भाई देखिए, अरविंद मोहन खारिज कर रहे हैं आपकी बात को, कह रहे हैं तेजस्वी ने पोस्ट किया था बाकायदा। तेजस्वी ने इतनी दफे बोला है, पब्लिक मीटिंग में बोला है। पोस्ट किया था, गलत बात तो पोस्ट नहीं किया था, जो था वही तो उन्होंने कहा। आप आ गए ना आप लाइन पर। लेकिन दूसरी बात, अनुराग जी, देखिए, हम चुनावी मुद्दे के साथ बिहार में जनता के बीच गए थे। जो 20 साल की इनकी असफलताएं थी, रोजगार नहीं दे पा रहे थे, लगातार वहां से पलायन कर रहा था, स्वास्थ्य के लिए एक भी अस्पताल अच्छे नहीं खोल पाए थे, एजुकेशन का हब नहीं था वहां। बिहार सबसे गरीब राज्य, ये तो नीति आयोग के उस जिसके माननीय प्रधानमंत्री जी अध्यक्ष होते उसमें दर्ज है कि 20 सालों में ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिनके कारण पलायन रुके। बिहार सबसे गरीब राज्य था, अभी भी है, 20 साल में दूर नहीं कर पाए। प्रति व्यक्ति आय में सबसे कम बिहार है। मैं कह रहा हूं बिहार जो था वो था, लेकिन आप उसका लाभ क्यों नहीं ले पाए? एंटी इनकम्बेंसी प्रो इनकम्बेंसी में कैसे बदल गई? ये कैसे हो गया? मैं कह रहा हूं आपकी ये क्या, नहीं सुनिए, इन्होंने बिहार का कूड़ा कर दिया, मैं कह रहा हूं, लेकिन आप उसका लाभ क्यों नहीं ले पाए? नहीं अनुराग जी, उसी बात पर आ रहा हूं। हम मुद्दे के साथ गए थे, लेकिन इन्होंने जो रेवड़ी दिया, रेवड़ी बना मुद्दा के चुनाव हो गया बिहार चुनाव, और रेवड़ी जीत गया। अच्छा, हर घर में एक सरकारी नौकरी रेवड़ी नहीं थी क्या? हर घर में एक सरकारी नौकरी रेवड़ी नहीं थी क्या? नहीं, रेवड़ी नहीं थी, वो तो हमने रिसर्च करके दिया था, आगे हम करते भविष्य में। आपने कितना भी रिसर्च किया हो, आपने राजकुमार जी कितना भी रिसर्च किया, लेकिन आप ये नहीं बता पाए कि आपने जितने दावे किए थे, जितने वादे किए थे, उनका पैसा आप कहां से लाते? हजारों लाखों करोड़ों रुपए। 12 लाख करोड़ चाहिए था। इसके जवाब में मैं यह कहना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में कहा था कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15-15 लाख रुपया देंगे, नहीं दे पाए। हम तो कह रहे थे भविष्य में वो नहीं दे पाए, लेकिन डटे हुए हैं। आप कहां गए? अब तो ये विपक्ष मुक्त प्रदेश होने जा रहा है। ये तो ठीक है, जनता, आम जनता ने चयन किया है। मैं तो कह रहा हूं कि रेवड़ी इतना भारी पड़ा कि मुद्दे कौन हो गए। ठीक है, अब आपने प्रधानमंत्री जी पे हमला किया है, तो रिएक्शन देना चाह रहे जफर इस्लाम। जफर भाई, छोटा सा रिएक्शन खजाने के पैसे थे वो उन्होंने लुटाया, वोट खरीदा। ठीक है, राजकुमार जी आता हूं मैं। हाँ, आचार संहिता का जो सब सुन लिया मैंने। कानून को खारिज करते हुए इन्होंने जो है सरकारी खजाने से चुनाव के जवाब कोर्ट नहीं जाते हैं आप लोग, माननीय अदालत नहीं जाते हैं, न जनता की अदालत में जाते हैं, न अदालत में जाते हैं, बस यहाँ डिबेट में आकर के बोलते हैं। हकीकत तो यह है कि सरकार 5 साल के लिए चुनी जाती है। 5 साल में सरकार वेलफेयर स्कीम कभी भी इंट्रोड्यूस कर सकती है, और सरकार का ये दायित्व होता है। अब भाई आपको कोई दुश्वारी, तो सही कह रहे हैं मुस्कान जी, अदालत चले जाइए। अगर आपको ना तो कोई अदालत में आपका केस ना तो सुना जाता, ना तो इलेक्शन कमीशन में, ना तो कोई जनता के दरबार में, इसलिए कि आप गलत थे। दूसरी बात मैं इतना सिर्फ कह रहा हूँ कि अब भाई थोड़ी समीक्षा कीजिए। हमारे एलजेपी, हैम और आरएलएम, वो तीन पार्टियां जो 41 सीटों पर लड़ी थी, उसमें से 1 सीट खराब भी हो गया था एलजेपी का। आप देखिए 40 सीटों पर लड़ी, उसी में आपसे बढ़ गए हैं, तो आगे क्या बात कर रहे हैं? कांग्रेस, आरजेडी, वीआईपी, सीपीआई, सीपीएम, सीपीआईएमएल सब मिला के इतना नहीं वोट लेकर आ पाए, सीट लेकर आ पाए। ये तीनों पार्टी, छोड़िए जेडीयू और बीजेपी के बारे में, इन तीनों से लड़ लेते तो बहुत बड़ी बात होती।